नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो गोचर में हो रहे सूर्य के राशि परिवर्तन पर आधारित होने वाला है। सूर्य जो कि अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि से निकलकर अब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में ऑलरेडी यहाँ पर गुरु विराजमान है, तो सूर्य और गुरु की युति होगी। हालांकि यहाँ पर सूर्य के जरिए गुरु यहाँ पर अस्त स्थिति में है और कुछ ही समय बाद यहाँ पर शुक्र भी प्रवेश कर जाएंगे। तो यानी वृषभ राशि में 3 ग्रहों का त्रिकूट बनेगा, गुरु, सूर्य और शुक्र, ये तीनों एक साथ होंगे। तो ऐसे में हम सब पर इसका कैसा प्रभाव आने वाला है और इस गोचर के चलते हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य 14 मई 2024 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये यहाँ पर यानी वृषभ राशि में लगभग 15 जून तक रहने वाले हैं। इसका हम सब पर यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। और इस प्रभाव के चलते यानी इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम वीडियो के अंत में जरूर जानेंगे, जरूर समझेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं हर बार यानी प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको यह कहता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव है वो अपने लग्न व राशि दोनों से देखना चाहिए। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, हमारा मस्तिष्क है। और वहीं पर राशि क्या है? राशि हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। तो दोनों से अगर आप रिजल्ट देखते हैं, दोनों से गोचर का प्रभाव देखते हैं, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो को जब जैसे ही आप लग्न व राशि से देखेंगे, तो दोनों से अगर अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं इस गोचर के, तो ये गोचर आपके लिए अत्यधिक शुभ जाएगा। वहीं पर अगर दोनों से ही आपको नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि ये गोचर के चलते आपको अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। वहीं पर अगर एक से अच्छा परिणाम मिल रहा है, एक से नेगेटिव मिल रहा है, तो ये गोचर आपको मिश्रित परिणाम देके जाने वाला होगा। यानी आपको एक एवरेज रिजल्ट समझने चाहिए इस गोचर के। तो आइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये गोचर जो है ये किन चीज़ों की ओर हमें इंडिकेट कर रहा है, यानी इस गोचर में ऐसा खास क्या है। सूर्य जो देखिए, सूर्य का जो परिवर्तन हुआ है, सूर्य हमारे जीवन में मान सम्मान के कारक हैं, हमारे यश, हमारे प्रतिष्ठा के, हमारे फेम के कारक हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी सूर्य से देखी जाती है, नेतृत्व करने की क्षमता और हमारा इंटेलिजेंस जो लेवल है, इंटेलिजेंसी है, ये सूर्य से हम देखते हैं। कर्तव्य निष्ठता यानी हमारे कर्तव्यों का हम पालन कितना निष्ठापूर्वक करते हैं, ये सूर्य से देखना चाहिए। क्योंकि सूर्य अपनी ड्यूटी डेफिनेटली पूरा कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और कई वर्षों से, कई हजार सालों से ये लगातार अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो कर्तव्य निष्ठता जो है ये हमें सूर्य से देखनी चाहिए। अनुशासन, डिसिप्लिन जो है वो सूर्य से हम देखते हैं। शासन प्रशासन के कारक सूर्य माने जाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो सरकार हुई, शासन प्रशासन हुआ, ये सूर्य से कनेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों के कारक सूर्य जरूर बनते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में हमारे आंखों की रोशनी के, हमारे हड्डियों के कारक हैं, हमारे पिता के कारक सूर्य माने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सूर्य से देखी जाती हैं। इसके साथ ये वृषभ राशि में जब जैसे ही जाएंगे, तो वृषभ राशि कैसी राशि है? स्थिर राशि मानी गई, स्थिर तत्व है, पृथ्वी तत्व को ये डिनोट करती है, स्थिर राशि है। और अर्थ त्रिकोण के अंदर अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखेंगे, तो अर्थ त्रिकोण की ये पहली राशि है। अर्थ त्रिकोण किसको इंडिकेट करता है? हमारी आर्थिक स्थिति को। तो हमारी कुंडली में, हमारी जो लग्न कुंडली है, बेसिकली जन्म कुंडली है, उसमें अर्थ त्रिकोण में कौन कौन सी राशि है, तो वो अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और काल पुरुष की कुंडली में वृष राशि एक तरह से अर्थ त्रिकोण की सबसे बड़ी राशि है। अगर हम वृषभ राशि को लें, तो ये धन की राशि मानी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये शुक्र इसके कारक हैं, शुक्र इसके स्वामी हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक है। तो यानी कि वृष राशि सबसे 12 राशियों में से सबसे स्ट्रांग जो फाइनेंशियली अगर कोई राशि है, तो वो वृष राशि है। तो यहाँ पर अर्थ त्रिकोण की ये सबसे बड़ी राशि यानी अर्थ त्रिकोण की सबसे पहली राशि है। तो इसमें जब सूर्य आएंगे, तो ये जो प्रभाव हमें देने वाले हैं, और सबसे अच्छी बात है ये प्रभाव जो आएंगे ये स्थिर प्रभाव होंगे हमारे जीवन में। क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी कुछ ही समय बाद, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मई को है, और शुक्र जो है वो 19 मई को यहाँ पर आ जाएंगे, अपनी वृष राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे।
तो इस राशि के स्वामी भी सूर्य के साथ में ही होंगे, तो जो प्रभाव हमें मिलने वाले हैं डेफिनेटली वो स्थिर प्रभाव हमारे जीवन में इस समय में हमें मिलेंगे। इसके साथ आप समझिए कि वृष राशि जो है वो कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में आती है। जैसा कि मैंने बताया, द्वितीय भाव किन चीज़ों का है? हमारे कुटुंब का है, हमारी वाणी का है, हमारे खान पान का है, हमारी जो संचित धन है, हमारी जो धन की स्थिति, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया, उसका भाव है। हमारी जिम्मेदारियां, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, तो इसका भाव माना जाता है। तो सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो इन सारी चीज़ों को ये प्रभावित करने वाले हैं। अब वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है और पॉजिटिव वे में भी होगा। ये एक सामान्य प्रभाव आपको समझना चाहिए, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये सेकंड हाउस में आती है, तो इन सारी चीज़ों को ये कुछ ना कुछ तौर पर इफेक्ट जरूर करेंगे। इसके साथ साथियों, यहाँ पर ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया, गुरु ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सूर्य के नज़दीक आने के कारण ये फिलहाल अस्त भी चल रहे हैं। हालांकि जो शुक्र हैं, जो इस राशि के स्वामी हैं, वो भी अस्त चल रहे हैं। तो सूर्य और गुरु की भी युति यहाँ पर होगी कुछ समय तक, यानी 19 मई तक 5 दिन लगभग सूर्य और गुरु की युति भी रहेगी। इसके साथ साथ शुक्र भी यहाँ पर जब आ जाएंगे तो ये त्रिकुट बनेगा। यहाँ पर वृषभ राशि में 3 ग्रह एक साथ होंगे, तो शुक्र के आने से 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा, इसे भी हम आज समझने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। साथियों, गोचर को जब भी आप देखते हैं, मैंने हमेशा से कहा है, गोचर एक तरह से ज्योतिष शास्त्र को देखने के लिए, यानी किसी भी कुंडली को देखने के लिए हमें गोचर भी देखना चाहिए। सबसे पहले कुंडली देखते हैं तो हमें ग्रहों की स्थिति देखते हैं, उसके साथ दशाएं बहुत बड़ी चीज़ हैं, दशाएं भी देखिए और फिर गोचर को भी देखिए। अगर हम गोचर के चलते पूर्ण रूप से परिणाम ये समझ लेंगे तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें दशाएं भी देखनी है, हमारे उस ग्रह की स्थिति, हमारी लग्न यानी जन्म कुंडली में हमारी किस प्रकार की स्थितियां हैं उसे भी देखिए। अगर सूर्य को देख रहे हैं तो सूर्य को जन्म कुंडली में देखिए कैसी स्थिति में आपके बैठे हैं, तभी आपको पूर्ण प्रभाव समझना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको रिजल्ट देखने हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अब एक एक करके सभी लग्न व राशियों के बारे में। तो मेष राशि और मेष लग्न के लिए ये सूर्य किस प्रकार का प्रभाव देखे जाएंगे। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर आपके सेकंड हाउस से हो रहा है, और सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव किसका है? त्रिकोण स्थान माना गया, इसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो लक्ष्मी स्थान का पंचम भाव का स्वामी आपके जब धन के भाव में जाएगा तो सीधी सी बात है, ये धन में आपके वृद्धि करेगा। बस आपको देख लेना है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में, यानी कि अगर मित्र क्षेत्री भी हैं तो ये समझ लीजिए कि ये गोचर आपको धन में वृद्धिदायक होगा, धन में वृद्धि करवाएगा। क्योंकि देखिए, आपके जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं वो गुरु हैं। हालांकि ये फिलहाल अस्त अवस्था में चल रहे हैं, भाग्य के स्वामी का अस्त होना अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु फिर भी ये भी लक्ष्मी स्थान है, ये भी त्रिकोण का स्थान है। तो इसके स्वामी का, गुरु का भी यहाँ पर होना ये दर्शा रहा है कि आपको इस समय में आपके धन की स्थिति के लिए बहुत पॉजिटिव समय है। धन में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कुटुंब में भी आपके सम्मान में वृद्धि होगी, कुटुंब में लोग आपकी बात मानेंगे। बस आपको एक ध्यान रखना है कि आपको ईगो प्रॉब्लम से बचना है कुटुंब में, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य अहंकार को दिखाते हैं, ईगो प्रॉब्लम को दिखाते हैं। सूर्य यहाँ पर आएंगे और ये उनके शत्रु की राशि है। हालांकि यहाँ पर शुक्र ऑलरेडी आ जाएंगे, शुक्र भी इनके साथ में आ जाएंगे, तब भी ये धन की स्थितियों के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनेगी। परंतु जैसा कि मैंने बताया, कुटुंब में वाद विवाद से बचिएगा। ईगो प्रॉब्लम्स के चलते आपके वाद विवाद हो जाएं, कुछ ऐसी बात बोल दें जिसके चलते आप ही प्रॉब्लम में आ जाएं। हालांकि जो आप कहेंगे वो सही ही बोलेंगे, क्योंकि सूर्य क्या है? ये अथॉरिटी के प्रतीक है। आप चाहते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं उसका आपका सम्मान हो, आपके ज्ञान का, आप जो सुझाव दे रहे हैं उसका सम्मान हो। बस ये आपको ध्यान रखना है, आपको अच्छे से बोलना है, अच्छे से बात करनी है, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओवरऑल आपके कुटुंब में सम्मान, आपकी धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि सूर्य जो है वो आपकी कुंडली की, मैंने बताया, एक मारक क्षेत्र में, मारक स्थान में आए हैं, और शुक्र जब जैसे ही यहाँ पर आएंगे, शुक्र आपके कुंडली के लिए प्रबल मारक है। हालांकि ये अपने ही भाव में आएंगे, तो इस समय में आपको बेसिकली पाचन तंत्र से संबंधित, यानी कि एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होना, खान पीन आपका इस तरह का रहे, कोई इस तरह की स्थितियां हो जाएं, यानी कि तीखा खाना जैसे कहते हैं हम, अगर वो आप उसका सेवन करते हैं तो एसिडिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जिनके साथ में ऑलरेडी ऐसी समस्याएं हैं
तो उनको भी यहाँ पर परेशानियाँ आ सकती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉजिटिव रहेगा, उतनी बड़ी समस्या यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि एक तरह से नवम पंचम योग आपकी कुंडली में आपके धन के स्थान में हुआ है। दोनों लक्ष्मी स्थान के स्वामी आपके धन के भाव में आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति बनी हुई है। आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही लाभदायक स्थितियां आपकी कुंडली में फिलहाल गोचर में बनी हैं। इसके साथ देखिए आपके जो पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और अपने ही स्थान से दशम भाव में गए हैं। ये दशम भाव किसका होता है? कर्म क्षेत्र का होता है, कर्म कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में आपके कर्म क्षेत्र में भी ये वृद्धि को दिखा रहा है। पंचम भाव संतान का भी है, तो यहाँ पर संतान की भी ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी। संतान यदि आप उम्र में बड़े हैं और संतान की अगर आप बेसिकली उनकी जॉब वगैरह, उनकी नौकरी वगैरह या फिर उनके व्यवसाय के लिए थोड़ा चिंतित हैं, तो इस समय भी उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ग्रोथ दिखाई देगी। इसके साथ पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, यानी हमारे जो हम लॉटरी सट्टा वगैरह करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको उसका स्वामी धन के स्थान में जाना। ये मैंने देखिए शेयर मार्केट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देख पाएंगे, और उसका जो लिंक है वो मैं अभी आई बटन पर लगा दूंगा, आप यहाँ से जाकर भी उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कुंडली में किस तरह से शेयर मार्केट के योग बनते हैं। तो ये एक तरह का शेयर मार्केट का योग है, शेयर मार्केट से धन प्राप्ति का योग है, कि यहाँ पर आपका पंचम भाव का स्वामी आपके धन के भाव में गया, तो ये शेयर मार्केट का हाउस का स्वामी आपके धन की स्थिति में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके इस समय में जो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, या तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें और आपको बहुत अच्छी धन की प्राप्ति हो, या फिर आपने कर रखे हैं जो इन्वेस्टमेंट, उसके चलते आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर सूर्य बना रहे हैं। आपके संतान की ग्रोथ होती हुई नजर आती है, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, और उनके जरिए धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो हर प्रकार से ये एक अच्छी स्थिति बनी है। जो मैंने आपको ध्यान रखने के लिए चीज़ें बताई हैं, कुटुंब में वाद विवाद से बचना है, ईगो प्रॉब्लम से बचिएगा, आप कुछ ऐसा ना बोलें आप हमेशा सही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उसको आप याद रखिए। ये चीज़ें बस आपको ध्यान में रखनी है। और थोड़ा हेल्थ इश्यूज़, एसिडिक प्रॉब्लम वगैरह आपको आ सकती है। आँखों की समस्या भी अगर ऑलरेडी आपके लिए चल रही है, तो भी यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियों में आपको देखना चाहिए और उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उन पे उपाय जो कि अगर बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय जरूर बताई हुई हैं। इसके साथ एक और बात, आपको यहाँ पर राहु जो आपके 12वें भाव में बैठे हैं, ये आपके अधिक खर्च को बढ़ा रहे हैं। इस समय में आपके ओवर एक्सपेंसेस तो बढ़ ही रहे हैं, व्यर्थ के खर्चे हो रहे हैं, तो आप अधिक खर्च को भी कंट्रोल करके चलिएगा। वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगा उन्हें जरूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर की जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अब हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और आपके लिए ये लग्न से यानी आपके राशि के ऊपर से ही फिलहाल ये गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी का लग्न में आना, राशि में आना, ये दर्शा रहा है कि इस समय में आप अपने सुखों में वृद्धि करने वाले हैं, क्योंकि 4th हाउस किसका है? आपके सुखों का, आपके मानसिक सुख का, आपके परिवार का, जो आपके मैरिज के बाद का परिवार बनता है उसका स्थान है, आपकी मानसिक शांति का है, आपके भौतिक सुखों का स्थान है। तो इसका स्वामी आपकी माता का स्थान है। तो इस समय में आपके माता से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। इस समय में आप अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह में, अपने सुखों में आप वृद्धि करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी शुक्र भी फिलहाल यहाँ पर आ जाएंगे। तो शुक्र जैसे ही यहाँ पर आएंगे, तो हालांकि ये अस्त अवस्था में होंगे, आपके लग्न का राशि के स्वामी का अस्त होना ये अच्छा नहीं है। ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके व्यक्तित्व में जो आपको कॉन्फिडेंस लेवल है उसे कम करता हुआ दिखाई देता है, परंतु फिर भी सूर्य जैसा प्लैनेट आपके लग्न में आया है, ये आपको सम्मान प्राप्ति करवाएगा, आपके सुखों में वृद्धि करवाएगा। ये आपके जो गुरु जैसा प्लैनेट, वो आपके गुरु आपकी कुंडली में आपके इनकम के स्थान के स्वामी हैं, इनकम के, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके जो बड़े भाई हैं उसके स्वामी हैं। गुरु भी फिलहाल यहाँ पर आए हैं। तो ये तीनों ग्रहों का आपके लग्न में बैठना ये हर प्रकार से आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आएगा, आपके सम्मान में वृद्धि करवाएगा, आपके धन की स्थिति को ये पॉजिटिव करने वाला है, सुखों में वृद्धि करने वाला है इस समय में। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है ईगो प्रॉब्लम्स, क्योंकि सूर्य जब लग्न में आते हैं तो अहंकार दे जाते हैं, सूर्य लग्न में आते हैं तो ईगो प्रॉब्लम्स को दिखा देते हैं। आप किसी भी बात पर अड़ जाएं, और खासकर अपने मैरिज लाइफ के लिए आपको इसमें और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैरिज लाइफ हुआ, आपको किसी से भी बेसिकली आपका सम्मान ना हो, कहीं पर
आप वहाँ से चले जाइए, लेकिन आपको वाद विवाद में नहीं फंसना है, ये आपको ध्यान रखना है। और खासकर परिवार में भी आपको ऐसी स्थितियाँ बना के रखनी है क्योंकि आपके जो परिवार के स्थान के स्वामी हैं, आपके 4th हाउस के स्वामी सूर्य हैं, वो लग्न में आए हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका सभी लोग सम्मान करें, परंतु अगर कहीं पर वाद विवाद हो जाता है तो आपको आपके ईगो प्रॉब्लम्स को आपको सामने नहीं लेके आना चाहिए। थोड़ा आपको नम्रता से काम लेना चाहिए इस समय में। हालांकि सूर्य ये ऐसी स्थिति क्रिएट कर ही देते हैं, तो उपायों के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा, उपाय जरूर कीजिएगा सूर्य का, तो आपको थोड़ा यहाँ पर पॉजिटिव स्थिति बनेगी। हालांकि लग्न में सूर्य सम्मान जरूर दिला के जाते हैं, सम्मान में वृद्धि करवाते हैं। आपके लग्न और राशि का स्वामी भी फिलहाल यहाँ पर आया है। आपके इनकम में जो इनकम का स्वामी जो गुरु है वो भी फिलहाल आपके लग्न में आए, तो आप सोचेंगे कि आपकी इनकम में वृद्धि कैसे हो, आपके कॉन्टैक्ट्स, सोशल कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे होने लगेंगे। ऐसी स्थितियाँ ये दे के जाएंगे आपको। इस शुक्र जैसे प्लेनेट आपके लग्न में जब शुक्र आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपको सुख सुविधाओं में वृद्धि, आपको वाहन जैसे योग आपके लिए क्रिएट करवा सकता है। आपके प्रॉपर्टी कुछ आप नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। आपके माता के साथ आपके संबंधों को ये दर्शाता है कि बहुत अच्छी रहेगी, अच्छे यहाँ पर आपके माता के साथ संबंध बनेंगे। तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए कुछ इस प्रकार का प्रभाव आपको देगा। देखिए आपके लग्न में ही इतने सारे प्लेनेट आए हैं, बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, धन का स्वामी भी आपका बुध भी यहाँ पर आ जाएगा। 31 मई के बाद से बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति बनेगी कि लग्न बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। बहुत सारे डिसीजंस आप एक ऐसे पॉजिटिव डिसीजन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो इस समय में आप ले पाएंगे। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर में आपको गोचर के अच्छे परिणाम हैं उनमें वृद्धि होगी और नेगेटिव परिणाम कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा प्रभाव लेके आने वाला है। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके 12वें स्थान से हो रहा है। 12वें स्थान में सूर्य आए हैं और आपकी कुंडली के लिए आपके तीसरे स्थान के, 3rd स्थान के स्वामी हैं। अब तीसरे स्थान का स्वामी होकर सूर्य का 12वें स्थान में जाना ये दर्शाता है कि इस समय में आपकी भागदौड़ बढ़ने वाली है। आपके जो परिवर्तन हैं जीवन में वो कनेक्ट होने वाले हैं, यानी कि ये चेंज ऑफ प्लेस को ये दिखाता है। रीज़न इसका क्या है कि तीसरा स्थान हमारे ट्रांसफर्स को दिखाता है, तीसरा स्थान हमारे दूरी को, यानी ये भी डिस्टेंस, शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है ये। तो आपकी यात्राएं हो जाएं आपके कर्म क्षेत्र के चलते, क्योंकि अपने से सूर्य 10th भाव में गए, ये भी देखना बहुत आवश्यक है। अपने से सूर्य जब 10th भाव में जाएंगे तो सीधी सी बात है कार्य क्षेत्र में आपको परिवर्तन यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य तीसरे स्थान के स्वामी हैं, 3rd हाउस के स्वामी हैं। 3rd हाउस हमारे चेंज ऑफ प्लेस को भी दर्शाता है, शॉर्ट ट्रैवल्स को दर्शाता है और विदेश के स्थान में गया है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपका जो गुरु है, जो आपके कर्म का स्वामी है, आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी गुरु है, वो फिलहाल आपके 12th हाउस में ही फिलहाल आए हैं। 1 मई से यहाँ पर आए हैं और ये सूर्य और गुरु की जो युति होगी ये दिखा रहा है ट्रांसफर्स को। आपके कर्म क्षेत्र में आपकी यात्राएं बढ़ जाएं, आपकी भागदौड़ बढ़ जाए, आपका संघर्ष भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कर्म क्षेत्र में आप हो सकता है कोई परिवर्तन कर ले, ट्रांसफर्स हो सकते हैं, यहाँ पर चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर कनेक्ट होती हुई डेफिनेटली दिखाई देती हैं। अगर आप नई जॉब की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप दूर जाकर, खासकर विदेश से अगर कनेक्शन लेकर आप अगर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वो समय है कि आप कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, उनके लिए यहाँ पर कार्य क्षेत्र में सफलता उन्हें दिखाई देगी, देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में क्योंकि शुक्र भी आपके जो 12th हाउस के ही स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वो भी फिलहाल यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे ही 19 मई से शुक्र यहाँ पर आएंगे तो आपके 12th हाउस का स्वामी 12th हाउस में है और फिर सूर्य के साथ में है और गुरु के साथ में, जो कि कर्म का स्वामी है। ये दिखा रहा है साफ तौर पर कि इस समय में आपको आपके विदेश के साथ कनेक्शन बन सकते हैं, घर से दूरी बन सकती है, वहाँ पर आप जाकर कर्म क्षेत्र का कोई कार्य कर सकते हैं। डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ट्रैवलिंग यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, शॉर्ट ट्रैवलिंग, ऐसी स्थितियाँ हैं। देखिए 12th हाउस आपके आध्यात्मिक लेवल को भी दर्शाता है, तो आध्यात्मिकता इस समय में डेफिनेटली कनेक्ट होगी। आप कुछ ना कुछ धर्म कर्म के कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि दो गुरु ग्रह, गुरु और शुक्र जैसा ग्रह अभी फिलहाल आपके 12th हाउस में ही रहेगा, तो ये आपसे धर्म कर्म के कार्य भी होंगे। आप कोई दान पुण्य करने लग जाएं, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर साफ तौर पर क्रिएट करके देखी जा सकती हैं, ये हो रही हैं। ऐसी स्थितियां कुछ यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके साथ में देखिए साथियों कि जैसा कि मैंने बताया, कोई जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं और
संतान जो है आपकी, वो भी यहाँ पर विदेश से कनेक्शन होती है, क्योंकि शुक्र जैसा प्लेनेट आपकी कुंडली में वो पंचम भाव का स्वामी है। तो आपकी संतान विदेश चली जाए, इसका भी स्थिति, आपका कर्म विदेश के साथ में कोई कनेक्शन बन जाए, इसकी भी स्थिति प्रबल रूप से, और वहाँ पर एक तरह से आपको भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी। ऐसी स्थितियाँ आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी जो ग्रहों का जमावड़ा है वो आपके 12th हाउस में होने वाला है। गुरु, शुक्र, सूर्य, बुध, जो आपके लग्न का स्वामी है बुध है, वो भी आपके 31 मई के बाद से आपके 12th हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। तो बुध का आपके लग्नेश का, आपके राशि का अपने से 12वें स्थान में जाना ये अच्छी बात नहीं है। एक और आपको बात ध्यान रखनी कि आपके यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे शुक्र जैसा, और लग्जरी चीज़ों पर आप खर्च करने की कोशिश करेंगे, लग्जरी लाइफ पर आप थोड़े बहुत खर्च करेंगे। इसके साथ आप अपने आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं आपके जो हाथ से पैसा जाने की स्थिति में ये यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। तो खर्चे बढ़ेंगे, एंजॉय कीजिएगा, खर्चों को एंजॉय करें तो और अच्छी स्थिति है। कुछ इस प्रकार का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। और देखिए, गुरु जो है वो आपके जीवन साथी के स्थान के भी स्वामी हैं, उनका 12वें भाव में जाना, ये आपको जीवन साथी के साथ आपको ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत परेशानियाँ क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अपने से 6ठे स्थान में गुरु गए, जीवन साथी के स्थान से 6ठे स्थान में हैं। तो ये ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, खासकर आपके जीवन साथी के लिए भी माने और आपके उनके साथ संबंधों को लेकर अगर माने तो थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिव स्थिति है। हाँ, उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में मैंने उपाय जरूर बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के लिए आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, यानी नेगेटिव परिणाम है उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो भी परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कर्क लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है। 11वें स्थान में सूर्य का आना ये आपके लिए अच्छी बात है। क्यों है? क्योंकि आपके लिए सूर्य जो है वो आपके धन भाव के स्वामी हैं। अच्छा, धन भाव के स्वामी का इनकम के भाव में चले जाना, सेविंग्स के स्थान के स्वामी का इनकम के भाव में चले जाना, तो ये हर प्रकार से अच्छी स्थिति को दर्शाता है। बेसिकली इसे धन योग भी हम कह सकते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि आपके जो 11th हाउस का स्वामी है वो भी फिलहाल यहीं पर आ जाएगा, यानी ये 19 मई से यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और आपके जो भाग्य के स्थान का स्वामी है वो गुरु है, वो भी फिलहाल आपकी कुंडली में यहीं पर यानी 11th हाउस में ही बैठे हैं। हालांकि ये दोनों गुरु और शुक्र अस्त अवस्था में है, परंतु फिर भी ये हर प्रकार से आपको धन की स्थिति के लिए पॉजिटिव है। इनकम में आपकी वृद्धि होने वाली है, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपके आने वाले हैं, सम्मान प्रतिष्ठा में आपकी ये वृद्धि कराने वाले हैं। आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, जो जैसा कि मैंने बताया सामाजिक संबंध है, आप यदि सोशल कार्यों से जुड़ना चाहते हैं इस समय में तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी डीलिंग्स, पब्लिक डीलिंग्स आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं इस समय में। तो हर प्रकार से आप नए इनकम के सोर्स बनाएंगे। देखिए, यहाँ से ये सारे प्लैनेट आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, ये भी समझिए। तो ये एक स्थिति बनेगी कि आपके जो संतान है उसकी यहाँ पर आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ आप पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करेंगे। आप शत्रुओं का दमन कर सकते हैं, क्योंकि ये 6ठे से 6ठा स्थान है। तो आपके जो मित्र हैं वो आपकी हेल्प करें, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे इस समय में। तो ये हर प्रकार से यहाँ पर गोचर जो जा रहा है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोचर आपके लिए जा रहा है। न्यू इनकम सोर्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं ये वो समय है उनके लिए कि कोई भी नया इनकम का सोर्स वो क्रिएट कर सकते हैं। हर प्रकार से ये वृद्धि को दर्शा रहा है। आपके भाग्य के स्थान का स्वामी हालांकि अस्त हैं गुरु, अस्त होना भाग्य के स्थान के स्वामी का अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी ये सूर्य जैसे प्लैनेट के साथ में है तो एक अच्छी स्थिति बन रही है। हर प्रकार से ये ग्रोथ की ओर इंडिकेट करते हैं। तो ये कर्क लगन व राशि के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं। इनके लिए देखिए, ध्यानपूर्वक रखने वाली स्थिति यही है कि सूर्य क्या है, अहंकार और ईगो के कारक हैं। तो आप कोई अपना ईगो, आप अपने जैसे आपके जो जानकार हैं, आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें आपको ईगो नहीं दिखानी है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आए तो अपनी शत्रु की राशि में ही है। तो यहाँ से आपको उनको बिगाड़ना नहीं है। कुछ भी वाद विवाद हो जाए तो आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य शुक्र का संबंध बनेगा। शुक्र यहाँ पर थोड़े से पीड़ित जरूर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि स्वग्रही हैं शुक्र, तो शुक्र को भी यहाँ पर प्रॉपर बल मिल रहा है। तो ऐसे में बस जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ी सी बात बढ़ रही है वहाँ से चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। अदरवाइज़ ये हर प्रकार से आपके लिए उत्तम स्थिति, सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने ही वाला है। और कर्म क्षेत्र से जो आपको आपकी
बिजी शेड्यूल सा, उससे अभी आपको थोड़ा रिलीफ मिलने वाला है। सम्मान जो आपको कर्म क्षेत्र में मिला उसमें भी आपको यहाँ पर सम्मान मिलेगा और पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये हर प्रकार से उत्तम स्थिति कर्क लग्न व राशि के लिए बनी हुई है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। हालांकि कोई ऐसा इतना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आपके लिए है नहीं है, अच्छी स्थितियां ही आपके लिए बनेंगी और शुभ परिणामों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके दशम भाव से हो रहा है। दशम भाव में सूर्य का होना ये अपने आप में ही उत्तम स्थिति है। ऊपर से आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी का आपके कर्म के स्थान में जाना ये कर्मठ योग है, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ही कार्यशील रहता है। तो सीधी सी बात है, एक बात तो आप समझ लीजिए कि इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान प्राप्त हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस समय में आपको यहाँ पर आपको आपके जो कर्म हैं उसमें आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले, जिम्मेदारियां मिले, और उसमें आप पूर्ण रूप से उसे निभा पाएँ। आपको कर्मयोगी इस समय में बना देंगे सूर्य, आप बहुत अच्छा वर्क कर पाएंगे। और फिर ऊपर से आपके कर्म स्थान का स्वामी फिलहाल यहाँ पर है, तो ये सीधी सी बात है, आपको जॉब में सम्मान प्राप्ति हो जाए, जॉब में आपके प्रमोशंस हो जाएं, आपके व्यापार में नए कार्य आप जोड़ लें, हर प्रकार से उन्नति हो जाए व्यापार में। ऐसे योग यहाँ पर बना रहे हैं सूर्य, और आपकी सराहना की जाएगी। यहाँ पर आपके सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ये उस स्थितियों की ओर यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, गुरु जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव स्वयं मैं कहता हूँ नेम फेम का है, पद प्रतिष्ठा का है। तो यहाँ का स्वामी आपका गुरु ये फिलहाल आपके कर्म क्षेत्र में चल रहा है, तो आप सदकर्म करें। बस एक आपको याद रखना है कि आपको हमेशा सही कार्य करने हैं। कोई नेगेटिव कार्य करते हुए अगर कुछ आप अपने कार्य को बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा आपको संभल के चलना चाहिए, क्योंकि गुरु हैं ये। गुरु यहाँ पर आएंगे, नेगेटिव कार्य से आपको लाभ नहीं होगा। आपको सद कार्य आप कीजिए, आपको बहुत उत्तम स्थिति बनेगी। पहली बात याद रखिए, और ये पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करा के ही जाने वाला है। इस मंथ में आप समझ लीजिए, जब तक सूर्य यहाँ पर हैं, और ये आपको सम्मान प्राप्ति करवा के जाने वाले हैं हर प्रकार से। दशम भाव बहुत बली हो रहा है आपका। दशम भाव में गुरु, सूर्य, शुक्र और बुध भी आ जाएंगे। बुध आपके इनकम के स्वामी हैं और आपके धन के स्वामी हैं। दोनों धन की स्थितियों के स्वामी आपके बुध हैं, वो भी फिलहाल 31 मई के बाद से यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इतने जो 4-5 ग्रह, आपके 4 ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे। और कभी चंद्रमा भी, जैसे कि हर 2-2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं, वो भी जब 2.25 दिन में यहाँ पर आएंगे तो वो 2 दिन आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। तो ये समझ लीजिए कि हर प्रकार से आपके लिए इतने सारे ग्रह आपके दशम भाव में आए हैं, तो एक कर्म क्षेत्र में आप बहुत उन्नति करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है अगर आपका कार्य क्षेत्र नहीं है, आप ऑलरेडी सेटल्ड नहीं हैं, तो ये जॉब प्राप्ति का योग है। इस समय में आप नौकरी ढूंढिए, जॉब प्राप्त करने का सोचिए। नया व्यापार अगर सेटल करना चाहते हैं तो कीजिए। यानी ये आपको हर प्रकार से कार्य क्षेत्र के लिए स्टेबल करने की स्थिति में आ रहे हैं, और गुरु भी जहाँ बैठते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी देते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित स्टेबिलिटी देके जाएंगे आपको। तो ये कर्म क्षेत्र में भी आपको पॉजिटिव चेंज देके जा रहे हैं। अगर आप जॉब वगैरह परिवर्तित करना चाहते हैं, नई जॉब लेकर वहाँ पर सफलता हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो इनके लिए हाँ, बस आपको ईगो प्रॉब्लम्स, देखिए सूर्य जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से संबंधित ईगो प्रॉब्लम कनेक्ट कर देते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको ईगो नहीं दिखानी है, बल्कि आपको अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलेगा। वाद विवाद ना कीजिएगा बस, और इससे ज़्यादा आपको अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। गोचर आपके लिए बहुत उत्तम जाएगा। वीडियो के अंत में फिर भी मैंने उपाय बताए हुए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो अच्छे प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि हो जाएगी, और जो नेगेटिव प्रभाव कुछ एक आध मिलेंगे उसमें कमी आएगी, और अच्छे परिणाम आपको ओवरऑल प्राप्त होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए आपको इस गोचर के प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, व्यय स्थान के स्वामी हैं, और गोचर जो हो रहा है सूर्य का वो आपके 9वें भाव से हो रहा है। 9वें भाव में सूर्य आए हैं, आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं। दूसरा 12वां भाव किसको दर्शाता है? आपके खर्चों को, आपके व्यय को दर्शाता है। यह आध्यात्मिक स्थान है।
आपके मोक्ष त्रिकोण का स्थान माना गया है और वहाँ का स्वामी सूर्य है और वो अध्यात्म के धर्म के त्रिकोण में धर्म स्थान में आया है। ये समझिए आपकी कुंडली के, तो ये दिखा रहा है कि आध्यात्मिकता में आपका धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। आपकी यात्राएं यहाँ पर कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है आप विदेश यात्रा कर लें इस समय में, हो सकता है आप कोई लॉन्ग ट्रैवल आपके साथ कनेक्ट हो जाए। ये इस समय में धार्मिक यात्राएं भी कनेक्ट हो सकती हैं, आध्यात्मिकता में आपकी वृद्धि होगी, धर्म कर्म में आपका ये रुझान बढ़ने ही वाला है। ऐसी स्थितियां आपके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। ये देखिए पिता का स्थान है और पिता के स्थान में सूर्य का आना और फिर 12वें स्थान के व्यय के स्थान का स्वामी होना, तो पिता की हेल्थ के लिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। हालांकि उन पर खर्च होने की स्थिति भी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ देखिए गुरु जैसा प्लैनेट यहाँ पर है आपकी कुंडली में। गुरु आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं और गुरु आपके सुख के स्थान के स्वामी हैं। तो जीवन साथी के स्थान के स्वामी का भाग्य के स्थान में आना, तो ये समय रहेगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ में लॉन्ग ट्रैवल करें, उनके साथ में यात्राएं आपकी कनेक्ट हो जाएं, धर्म कर्म में जो रुझान है उनके साथ आपका कनेक्ट हो। और आप यदि अगर कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको सपोर्ट मिलेगा आपके फादर का और आपके जीवन साथी का। फादर का सपोर्ट लेके आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना लें और उससे भाग्य की उन्नति हो, ये इसकी ओर ये इंडिकेट कर रहे हैं गुरु जैसा प्लैनेट। शुक्र देखिए आपके भाग्य स्थान का स्वामी है और वो फिलहाल यहीं पर आ रहा है, यानी शुक्र आपके भाग्य के स्थान में ही आ रहे हैं। तो ऐसे में क्रिएट आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। ये ऐसी स्थितियां क्रिएट करेंगे कि आपके भाग्य में वृद्धि हो हर प्रकार से। और भाग्य के स्थान में इतने सारे ग्रहों का आना, ये डेफिनेटली भाग्य को परिवर्तित करने के लिए आ रहे हैं। तो कन्या लग्न व राशि के लिए बहुत समय से गुरु भी 12वें अष्टम भाव में चल रहे थे, अब ये नवम भाव में आ गए हैं, तो हर प्रकार से ये उन्नति ही देके जाएंगे। और आपके 12वें भाव के स्वामी, विदेश के स्वामी का आपके नवम भाव में आना है, विदेश का कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, यात्राएं कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लग्न का और आपके राशि का स्वामी बुध भी जो है फिलहाल अष्टम भाव में चल रहा है, फिलहाल अष्टम भाव में। और ये आप देखेंगे कि 31 मई के बाद में ये भी आपके भाग्य के स्थान में आ जाएंगे। तो आपके लग्नेश का, आपके राशि का भाग्य स्थान में आ जाना और गुरु जैसे प्लैनेट के साथ में शुक्र जैसे भाग्येश के साथ में होना, ये बहुत अच्छी स्थितियों को दर्शा रहा है। ये एक पॉजिटिव चेंज आपको जरूर देगा। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल जाएं, क्योंकि बुध जो है वो आपके कर्म क्षेत्र के कारक हैं, तो आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं कर्म क्षेत्र में। आप वृद्धि करने का सोचें जिसके चलते आपकी भागदौड़ बढ़ जाए, संघर्ष बढ़ जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु ये आपके लिए ग्रोथ ही करवा के जाने वाले हैं। ओवरऑल अच्छी स्थिति बनेगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के अच्छे प्रभाव आपको मिलने लग जाएंगे, पॉजिटिव चेंज आएगा और जो नेगेटिव परिणाम हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। तो यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। देखिए आपकी कुंडली में जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य आए हैं और आपकी कुंडली के इनकम भाव के स्वामी हैं, 11वें स्थान के स्वामी हैं। 11वें स्थान के स्वामी का अष्टम भाव में जाना और अपने से दशम स्थान में जाना, तो ये दिखा रहा है कि आप इस समय में कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी इनकम को लेकर, अपनी धन की स्थिति को लेकर। खासकर जो आपकी इनकम है उसमें, आपकी आय में आप कुछ ऐसे नए परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि आपकी जो इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति है, वो हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो कि पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड हैं। तो पैतृक धन संपत्ति के लिए आपको यहाँ पर ग्रोथ, यानी पैतृक धन संपत्ति में आपको लाभ प्राप्ति को ये दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो अगर आपके पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ मामले अटके हुए हैं तो ये फिलहाल सॉल्व करवाने की स्थिति में आएंगे। इसके साथ गुरु जैसा प्लैनेट भी आपकी कुंडली में फिलहाल अष्टम भाव में ही है। अष्टम भाव में गुरु का होना जो कि 6ठे स्थान के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में 3रे स्थान के स्वामी हैं। तो अभी तक जितने भी एफर्ट्स थे आपके, वो आपको ऐसा लगा कि शून्य हो चुके हैं। आपने जितनी मेहनत पहले की है वो उसका रिजल्ट आपका कुछ निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरु जो हैं वो 3rd हाउस के आपके एफर्ट्स, आपके संघर्ष के स्वामी हैं और वो अष्टम भाव में आए, तो यानी कि वो खत्म हो रही हैं चीज़ें। अब कुछ नए आप पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में लेके आने वाले हैं। खासकर बड़े लेवल के परिवर्तन इस समय में आप करना चाहते हैं, क्योंकि अष्टम भाव बहुत बली हुआ है आपका। यहाँ पर बुध भी 31 मई से आ जाएंगे, तो 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में जमावड़ा करके बैठे हैं। तो अष्टम भाव में इतने सारी चीज़ों का आना ये बड़े परिवर्तन की ओर इंडिकेट करता है। तुला लग्न व राशि के लिए कुछ ऐसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। डरने की बात यह है कि आपको हेल्थ इश्यूज से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी।
यानी आपको यहाँ पर लीवर प्रॉब्लम संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या आ सकती है, मौसमी बीमारियां तो जैसे कनेक्ट हो जाएंगी। ऐसी स्थितियां भी कनेक्ट हो सकती हैं क्योंकि छठे भाव का स्वामी जो गुरु है वो अष्टम भाव में आया है। हालांकि ये विपरीत राजयोग वाली स्थिति है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी यहीं पर ही है, तो गुरु शुक्र का योग ये विपरीत स्थिति को दिखा रहा है, परंतु विपरीत परिस्थिति तो बनेगी ना, तभी तो विपरीत राजयोग बनेगा। तो ये आपको यहाँ पर इंडिकेट होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ देखिए अच्छी बात किन लोगों के लिए है कि जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, खासकर जो लोग ज्योतिषी का काम करते हैं या फिर रिसर्च वर्क जो कि रिसर्च फील्ड से पीएचडी वगैरह की फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, पामिस्ट्री करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, रहस्यमय ज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, आप कुछ गहराई से किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, आध्यात्मिकता के लिए भी ये बहुत पॉजिटिव चेंज यहाँ पर दिखाई देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ में मेडिटेशन का समय है, तंत्र मंत्र साधना का ये समय है, आप आध्यात्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं इस दौरान। ऐसी स्थितियां भी आपकी कुछ ना कुछ कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। बेसिकली आपके जो मोक्ष त्रिकोण का हाउस है उसमें अष्टम भाव है वो बहुत बली हुआ है, तो आप आध्यात्मिकता धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ जाएगा। हो सकता है कुछ आपके पैतृक कार्य जो अधूरे रह गए हैं इस समय में आप पूर्ण करने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर इन चीज़ों के लिए बनी हुई है जो कि आप समझ पा रहे होंगे। ओवरऑल देखा जाए, हाँ देखिए अष्टम भाव कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ को भी दिखाता है, और धन के स्थान को ये सारे प्लैनेट आपके देखेंगे, तो बड़े धन की प्राप्ति भी इस समय में आपकी हो सकती है। आकस्मिक लाभ भी आपके कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे। ये डिपेंड करेगा कि सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। बाकी जितने भी ग्रह अष्टम भाव में आए हैं उनकी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है उसके अनुसार आपको यहाँ पर धन की प्राप्ति, खासकर शुक्र की स्थिति को जरूर देखिएगा, ये उसकी ओर इंडिकेट करते हैं। तो आकस्मिक धन की प्राप्ति भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये स्थितियाँ बनेंगी। आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपके थे जो फिलहाल खत्म हो गए, जो छूट चुके हैं, फिर से पुनः आप उन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, करिएगा उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, खासकर हेल्थ इश्यूज़ वगैरह है, उनमें थोड़ी सी स्थितियाँ उसमें सुधार बनेगा, यानी थोड़ी हेल्प आपको होगी और जो पॉजिटिव स्थितियाँ हैं वो बढ़ेंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव से हो रहा है, और सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी हैं। दशम से दशम स्थान में आए, और दशम भाव से 10वां स्थान कर्म क्षेत्र ही होता है। तो ऐसे में आपके व्यवसाय के स्थान में, आपके कर्म क्षेत्र के स्थान में सूर्य आए हैं, तो सीधी सी बात है ये सम्मान प्राप्ति को दिखाता है। आपकी जो पब्लिक डीलिंग्स है, आप चाहते हैं कि उसमें आपको सम्मान की प्राप्ति हो, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि हो, ऐसा आप चाहने लगेंगे, आपको सम्मान की प्राप्ति वहाँ पर होगी। व्यवसाय में आपकी सराहना होगी, आपकी जो डिसीजंस हैं वो पॉजिटिव यहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थितियां हैं। परंतु देखिए एक बात आपको याद रखनी है, सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो आप में, आपके जीवन साथी में ये ईगो की प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देते हैं। सप्तम स्थान में कोई सूर्य अच्छे नहीं माने गए। पहली बात समझिए, ये पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा होती है, आपका कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है वो पूर्व दिशा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य प्रभावी हो जाते हैं, कारक माने जाते हैं यहाँ के, और ये पश्चिम दिशा है, यानी यहाँ पर सूर्य के पास में बल नहीं होता है, उतने प्रभावी यहाँ पर सूर्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली अगर आप देखें, सूर्य जिनकी भी कुंडली में सप्तम भाव में होते हैं उनका जन्म कब का होता है? उनका जन्म सायंकाल का होता है, जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उसका जन्म होता है। सूर्य जब उदय होते हैं वो कुंडली के फर्स्ट हाउस में होते हैं, इसलिए यहाँ के कारक बने सूर्य। तो ऐसे में आप देखेंगे कि सूर्य जब सप्तम भाव में है तो इनके पास उतना बल नहीं है, ये कमज़ोर हैं, यानी कि ये अस्त अवस्था की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि सूर्य कभी अस्त नहीं होते, मैं आपको काल की बात कर रहा हूँ, रात्रि की बात कर रहा हूँ। बेसिकली ये स्थितियाँ ऐसी कनेक्ट हो जाती हैं जो कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सूर्य होते हैं तो ये आपके जो जीवन साथी के साथ है उसमें कलह की स्थिति क्रिएट करवा देते हैं, पार्टनरशिप में कलह हो जाता है, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है, व्यक्ति अपने सम्मान के चलते लड़ाइयाँ करने लग जाता है, वाद विवाद करने लग जाता है। लड़ाइयों का मतलब यहाँ पर वाद विवाद है, झगड़े इस तरह के होंगे जो कि आप कुछ गलत बोल जाएंगे, आपकी ईगो वहाँ पर हर्ट हो जाती है, ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरऑल देखा जाए तो व्यवसाय के लिए बहुत उत्तम स्थिति है, यहाँ पर आप नए कार्य शुरू कर सकते हैं क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके सप्तम भाव में है। आपके जीवन साथी को सम्मान प्राप्ति होगी,
उन्हें सम्मान की स्थिति, यानी जीवन साथी के लिए पॉजिटिव चीज़ है, परंतु फिर भी आपको ईगो प्रॉब्लम, आपके जीवन साथी को भी और आपको स्वयं को, उसका ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर व्यवसाय में वृद्धि करवाएंगे। गुरु जैसा प्लेनेट आपके यहाँ पर आया है। गुरु आपकी कुंडली में धन स्थान का स्वामी है और आपके पंचम भाव का स्वामी है। तो गुरु का यहाँ पर आना, ये गुरु सूर्य का जो योग है, ये दिखा रहा है कि आप व्यवसाय में नए धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपको धन की स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं। और ये आपके पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव पद प्रतिष्ठा को दिखाता है। तो आप व्यवसाय में आपकी पद प्रतिष्ठा इंक्रीज हो जाए, प्रमोशंस हो जाए, ऐसी स्थितियाँ भी बनेंगी। आपकी पब्लिक डीलिंग में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। हाँ, आपके पार्टनरशिप के थोड़ा सा इस समय में आपको ध्यान देना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि पार्टनरशिप के लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आती है, क्योंकि शुक्र जैसा प्लेनेट भी यहाँ पर आया हुआ है। तो व्यवसाय, नए पार्टनरशिप के ऑफर्स आपको मिल जाए। देखिए, विवाह के स्थान का स्वामी भी, ये विवाह का स्थान है, तो विवाह का स्थान, विवाह के योग जरूर आएंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। और ऐसे में विवाह करना भी नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में समझाया था, जो कि गुरु शुक्र जहाँ पर अस्त होते हुए मैंने बताए थे और उसका प्रभाव आपको मैंने समझाया था। गुरु शुक्र जब अस्त होते हैं, ऐसे में विवाह जैसे कार्य नहीं किए जाते, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि गुरु और शुक्र बेसिकली विवाह के कारक माने जाते हैं। महिलाओं की बात करें तो उसमें गुरु कारक बन जाते हैं, और पुरुषों की बात करें तो उसमें शुक्र विवाह के कारक बन जाते हैं। तो ऐसे में आपके विवाह के प्रस्ताव आपके पास जरूर आएंगे। हो सकता है आपके जो प्रेम संबंध है उसे आप विवाह का रूप देना चाहें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, परंतु वो स्थितियां पॉजिटिव होती हुई नहीं दिखाई देंगी फिलहाल, क्योंकि ये अस्त अवस्था में है। आपके विवाह का स्वामी भी फिलहाल अस्त स्थिति में है और गुरु भी फिलहाल अस्त स्थिति में है, तो ये इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि ओवरऑल पॉजिटिव स्थिति बनेगी, बस आपको वाद विवाद जैसी ईगो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना चाहिए। बाकी धन की स्थिति के लिए उत्तम, कर्म क्षेत्र के लिए उत्तम, और पार्टनरशिप के लिए भी अच्छी स्थिति है। बस वाद विवाद आपको टालने चाहिए। व्यवसाय में अच्छी स्थिति होगी, पब्लिक डीलिंग्स आपकी अच्छी होंगी। आपके जीवन साथी की भी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, डेफिनेटली उन्हें सम्मान प्राप्ति होगी, क्योंकि इस आपके जीवन साथी का जो हाउस है उसमें बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट होंगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से सूर्य का गोचर आपके छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव में सूर्य आए हैं, जो कि आपकी कुंडली के भाग्य के स्थान के स्वामी हैं। भाग्य के स्थान के स्वामी का छठे भाव में आना ये उतनी अच्छी स्थिति मैं नहीं मानता हूं, परंतु सूर्य छठे भाव में बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। एक बात याद रख लीजिए, गोचर में अगर सूर्य तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, दशम भाव में हो और 11वें भाव में हो, तब आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ये एक तरह से गोचर का रूल आप समझ लीजिए, ऐसी स्थितियां हैं। तो सूर्य जो कि छठे भाव में आते हैं तो ये यहाँ पर बहुत प्रसन्न होते हैं, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट ये देते हैं, आपके रोग ऋण शत्रुओं को ये समाप्त कर देंगे, ऐसी स्थितियां हैं। परंतु एक बात आपको ध्यान रखनी है, लग्न का स्वामी, आपकी जो राशि का स्वामी है वो गुरु है, वो फिलहाल अस्त स्थिति में चल रहा है, पहली बात, और आपके छठे भाव में आया है, छठे भाव में चल रहा है, तो ये रोग ऋण कनेक्ट कर रहा है किसी भी रूप से, धन की स्थिति को परेशानी बड़ा कर रहा है। हालांकि जो मई का महीना है वो आपके लिए धन की स्थिति के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही देके जाएगा, ये आपने फील किया है। यानी ये इस समय में जब आपको वीडियो मिलेगा ये आप अनुभव कर पाएंगे पूरे मई के महीने में कि धन की स्थिति में पॉजिटिव चेंज आया है, कुछ अच्छे धन की प्राप्ति आपको हुई है, ऐसी स्थितियां आपके साथ कनेक्ट हुई हैं, ये डेफिनेटली होगा। परंतु कहीं ना कहीं आप ये फील करेंगे कि आगे आने वाले समय में शॉर्टेज ऑफ मनी आप फील करने वाले हैं। सूर्य यहाँ पर आएंगे तो रोग ऋण शत्रुओं से फिलहाल निजात देंगे आपको, खासकर ये 15 जून तक यहाँ पर ही रहने वाले हैं, तो एक अच्छी स्थिति बनेगी। शुक्र जैसा प्लैनेट भी आपके छठे भाव में आया था है, तो ये ऋण कनेक्ट करवा सकता है। एक बात याद रखिएगा, इस समय में हो सकता है कि आप कोई ऋण ले लें, अब जानबूझकर ले लें, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। यानी कई बार व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो आपके सुख स्थान के भी स्वामी हैं, तो सुखों के चलते आप कुछ ऋण वगैरह कनेक्ट कर लें, ऐसी स्थितियां भी क्रिएट हो सकती हैं। रोगों में भी इस तरह के रोग होने की संभावनाएं बनेगी जो कि मोटापे से संबंधित हो, लीवर प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो, ऐसे रोग कनेक्ट हो सकते हैं। परंतु फिर भी पाचन संबंधी परेशानियां आ सकती है, परंतु सूर्य यहाँ से आपको उन चीज़ों से निजात दिलाने के लिए आए हैं, तो थोड़ी सी स्थितियाँ पॉजिटिव ही होंगी यहाँ पर सूर्य जब तक हैं। रोग ऋण शत्रुओं से ये निजात दिलाएंगे, पहली बात आपको याद रखनी है।
ओवरऑल स्थिति पॉजिटिव रहेगी। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपके लग्न का स्वामी, आपके राशि का स्वामी छठे भाव में है, ये कोई अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है और अस्त स्थिति में है। आप ही स्वयं अस्त हो जाएं। आप लग्न क्या है और आपकी राशि क्या है, आपका व्यक्तित्व है, आपका मन है, अगर वही अस्त हो गया तो फिर कैसे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये एक थोड़ी नेगेटिव स्थिति बनी हुई है। ओवरऑल शुक्र भी यहाँ पर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में आया है, तो छठे भाव की चीज़ों की वृद्धि करेगा, आपको रोग ऋण शत्रुओं में वृद्धि करेगा, परंतु सूर्य यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ हेल्प ही करेंगे आपकी उनको कम करने में। ये आपको समझना चाहिए। यानी यहाँ पर विरोधाभास सा आपको प्रतीत होता हुआ नजर आएगा। झगड़े वाद विवाद से आपको दूर रहना है, झगड़े जो हैं उससे भी आपको दूर रहना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल जो रिजल्ट हैं वो आपको मिश्रित परिणाम ही यहाँ पर समझने चाहिए। उपाय जरूर आपको करने हैं। वीडियो के अंत में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें जरूर देखिएगा, करिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। देखिए धनु लग्न जो है उसमें क्या स्थिति बनेगी कि धनु लग्न जॉब वगैरह के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, सेवा भाव सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको यहाँ पर ग्रोथ होगी, प्रमोशंस मिल सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ पर अच्छी स्थिति जो है वो ये कनेक्ट होती हुई नजर आती है। तो प्रमोशंस, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है आपका, ये कर्म को भी देखते हैं यहाँ से। गुरु जैसा प्लैनेट यहाँ से आपके वर्क प्लेस को देखता है, जो कि वर्क प्लेस में आपको स्टेबिलिटी देगा। ऐसी स्थितियाँ भी कनेक्ट होती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में देखिए जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो आपके पंचम स्थान से हो रहा है, और सूर्य आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि जो पंचम भाव में सूर्य आए हैं, पंचम भाव संतान को दिखाता है, पंचम भाव हमारे जीवन में पद प्रतिष्ठा का स्थान है। तो आपके जो पद प्रतिष्ठा है, आपके जो सम्मान है, आपका जो संतान पक्ष है, उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन यहाँ पर नजर आएंगे। हो सकता है उससे संबंधित आपके चेंज ऑफ प्लेस हो जाए, ट्रांसफर्स हो जाएं। आपके संतान का अगर जॉब में है, संतान आपकी, आप एज में बड़े हैं, तो यहाँ पर आपके संतान के कार्य क्षेत्र में आपको परिवर्तन देखने को मिले, ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है, यानी चेंज ऑफ प्लेस हो जाए। इसके साथ आप भी हो सकता है कि कोई यात्राएं वगैरह कनेक्ट हो जाएं आपके साथ में। धर्म कर्म के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। आध्यात्मिकता के लिए, तंत्र मंत्र साधना के लिए ये एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर सूर्य आए हैं तो ये देखे जाएंगे। गुरु जैसा प्लेनेट आपकी कुंडली में फिलहाल आपके पंचम भाव में ही, गुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं। तो ये खर्च दिखा रहा है कि आपके खर्च हो सकते हैं संतान संबंधी, आपके बड़ों से संबंधित, फादर से संबंधित आपके यहाँ पर खर्च हो सकते हैं, संतान से संबंधित खर्च हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग से संबंधित आपके खर्च यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। संतान की स्टडीज़ के चलते या फिर उनके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके चलते आपको खर्च यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है संतान विदेश जाने की स्थिति में हो, बाहर जाने की स्थिति में हो, कोई यात्राएं वगैरह कनेक्ट करने की स्थिति में हो, जिसके चलते आपके खर्च बढ़ जाएं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। शुक्र जो है वो भी यहाँ पर फिलहाल आए हैं, अब आपके संतान स्थान का स्वामी संतान के स्थान में है। तो जो परिवर्तन आ रहे हैं संतान के मामलों में वो आपके ग्रोथ के होंगे। देखिए पंचम भाव शेयर मार्केट का भी हाउस है, आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी ये दर्शाता है, 11th हाउस को भी देखता है जो कि इनकम का हाउस है। तो ऐसे में आप यहाँ पर पॉजिटिव चेंज इन्वेस्टमेंट में करने का ट्राई करेंगे। आपके इनकम में भी ये वृद्धि को दर्शा रहा है हर प्रकार से। यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, तो पंचम भाव में इतने सारे प्लैनेट आना ये दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ आप लर्निंग प्रोसेस भी आपकी इंक्लूड होने वाली है, कुछ ना कुछ आप एजुकेशन वगैरह में इनरोल्ड हो जाएं, ऐसी स्थिति आ जाए, कोई लर्निंग कुछ सीखने की स्थिति में आ जाएं, वो भी यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, शुक्र भी हैं, सूर्य भी हैं, गुरु भी हैं, 4 प्लैनेट का आपके पंचम भाव में आना। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। विद्यार्थी वर्ग को बहुत ध्यानपूर्वक इस समय में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय में उनको आने वाले समय में, इस समय में जो की गई मेहनत है उसकी सफलता उन्हें आगे मिलने ही वाली है। तो लर्निंग कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में होंगे। आपके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें कुछ पॉजिटिव चेंज करने वाले हैं आप। ये आपके खर्चों को भी दिखा रहा है, जो कि संतान संबंधी हो सकते हैं, विदेश से संबंधित आपके खर्चे हो सकते हैं, आपकी यात्राएं इस समय में हो सकती हैं, शॉर्ट ट्रैवलिंग या लॉन्ग ट्रैवल दोनों ही कनेक्ट हो सकते हैं। आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये इस प्रकार का आपको प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणाम यहाँ पर आपको मिलने लग जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके 4th हाउस से हो रहा है, और सूर्य आपकी कुंडली के जीवन साथी के स्थान के, पार्टनरशिप के स्थान के, यानी सप्तम भाव के स्वामी हैं। यहाँ से हम पब्लिक डीलिंग्स को भी देखते हैं, इसके स्थान के स्वामी होकर 4th हाउस में गए। सबसे पहले समझिए कि आपके जीवन साथी के स्थान के स्वामी होकर 4th हाउस में जाना और परिवार के स्थान में अग्नि तत्व का ग्रह आना, सूर्य जैसा प्लेनेट आना, जो कि यहाँ पर दिशाहीन हो जाते हैं, यानी दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त है, दिशा का बल मिलता है, और जब ये 4th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर ये दिशाहीन हो जाते हैं, यानी जो इनको दिशा का बल है वो नहीं मिल पाता। तो ऐसे में यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सूर्य यहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये कलह करवाएंगे, मानसिक अशांति देंगे। यहाँ पर परिवार में आपकी वाद विवाद की स्थिति, ईगो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली कनेक्ट होने वाली हैं। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। शुक्र आते हैं तो परिवार के स्थान का स्वामी परिवार के स्थान में आया, तो परंतु ये अस्त स्थिति में है, तो शुक्र यहाँ पर आएंगे तो परिवार की स्थिति में आपको एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश रहेगी, परंतु फिर भी वहाँ पर कलह का निर्माण होगा, क्योंकि सूर्य बहुत बली हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य शुक्र के को अस्त कर रहे हैं, तो सूर्य का प्रभाव यहाँ पर अधिक देखने को मिलेगा आपको। आप हो सकता है कि भौतिक सुखों में यहाँ पर वृद्धि करें, क्योंकि गुरु जो है वो धन के स्थान के स्वामी हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, आपके यहीं पर बैठे हैं फिलहाल। तो ऐसे में तीनों प्लैनेट का आपके, और बुध भी 31 मई से यहाँ पर आ जाएंगे, तो 4 प्लैनेट आपके 4th हाउस में, आपके मानसिक शांति के स्थान में, आपके सुख सुविधाओं के स्थान में, जो भौतिक सुखों की प्राप्ति है उसके स्थान में आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी लेने की आप कोई सोच रहे हों इस समय में, कोई नया आप सुखों में वृद्धि करने का सोच रहे हों, घर परिवार में वाहन वगैरह लेने की स्थिति हो, कोई प्रॉपर्टी कनेक्ट करने की, घर लेने की स्थिति में हो, ऐसे ही आपके योग बनने की स्थिति में है। परंतु फिर भी कलह की बात करें तो मानसिक कलह यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, परिवार में कलह का वातावरण, ईगो प्रॉब्लम्स कनेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि और खासकर वो जीवन साथी के साथ होगा, क्योंकि जीवन साथी के स्थान के स्वामी हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अगर स्थिति बनती है तो उससे आपको बढ़ावा नहीं देना है, उसे आपको तूल नहीं देनी है, बल्कि नम्र अपना स्वभाव रखिए और चीज़ों को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज़ ये परेशानी क्रिएट हो जाएगी। जो स्थिति आप सुख सुविधाएं बढ़ाने वाले हैं उसमें भी आपको परेशानी आने लग जाएगी। तो ये आपको इफेक्ट ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। बाकी ओवरऑल हर प्रकार से यहाँ पर सूर्य आना, ये आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप चाहते हैं कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन साथी के कर्म में, सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि होने वाली है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो ये समझ लीजिए उनको बहुत अच्छा सम्मान मिलने वाला है, कर्म क्षेत्र में प्रमोशंस होने वाले हैं, उनके वर्क प्लेस में आपकी ग्रोथ उनकी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। ऐसी स्थितियां उनके साथ बनेंगी। और तो ये कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर रहेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, कीजिएगा। करने से इस गोचर में के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मीन लग्न व राशि के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए साथियों, आपकी कुंडली में जो सूर्य का गोचर हो रहा है वो फिलहाल आपके 3rd हाउस से हो रहा है, और सूर्य जो है वो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। रोग ऋण और शत्रुओं के स्वामी होकर ये अपने से दशम भाव में गए और तीसरे स्थान में आए। हालांकि मैंने पहले भी बताया, तीसरे स्थान में सूर्य जब आते हैं तो ये यहाँ पर अच्छा परिणाम देते हैं, ये गोचर का नियम है। तो यहाँ पर जब सूर्य आएंगे तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। हो सकता है कि आप कोई जॉब वगैरह में, क्योंकि 6ठा स्थान जॉब को दर्शाता है, नौकरी को दर्शाता है, जॉब वगैरह में आपके परिवर्तन कनेक्ट हो जाएं, यानी कोई आप ट्रांसफर्स लेने की स्थिति में आ जाएं और कोई बड़ा जो परिवर्तन आप, यानी कुछ जो आप संघर्ष दिखा रहे हैं, पराक्रम दिखाना चाह रहे थे, इस समय में कर पाएं। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में आप कोई नया पराक्रम दिखाएं, बेसिकली कुछ इनिशिएशन करने की कोशिश करें, क्योंकि जो गुरु हैं वो आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, और वो फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर आए हैं और आपके पराक्रम स्थान का स्वामी शुक्र है वो भी फिलहाल यहाँ पर आया है। तो एक बात तो याद रख लीजिए कि आपके 3rd हाउस में बहुत सारे प्लैनेट, यानी शुक्र आए हैं, सूर्य आए हैं, गुरु आए हैं, और बुध भी 31 मई से आ जाएंगे। तो इस समय में आपके पराक्रम में वृद्धि,
कोई नया इनिशिएशन अगर आप लेना चाहते हैं इस समय में तो ले पाएंगे। ये ट्रांसफर्स को कनेक्ट कर रहा है, तो बड़े परिवर्तन आपको आने वाले हैं, खासकर कर्म क्षेत्र में डेफिनेटली आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर आप जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, तो ये हो पाएगा, आप ये कर पाएंगे। ऐसी स्थितियां आपके साथ बन जाएंगी और खासकर ये पीरियड आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। शुक्र यहाँ पर आए हैं, तो जो लोग भी पर्टिकुलरली स्किल्स वगैरह से कनेक्टेड हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, क्रिएटिविटी के कार्य हैं, कलात्मक कार्य हैं, कुछ अपना इनिशिएट करके अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक उत्तम स्थिति बनी हुई है। उनको यहाँ पर वृद्धि होगी, आप अपने स्किल्स में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, आप अपनी रुचि में, अपनी हॉबी में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, क्रिएटिविटी आर्ट्स में आपके इंप्रूवमेंट आने वाला है, उसे आप प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसी स्थितियाँ भी ये कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं मीन लग्न व राशि के लिए। देखिए, रोग ऋण शत्रुओं के स्थान के स्वामी हैं सूर्य और यहाँ पर आए हैं, और आपकी कुंडली के लिए जो शुक्र है वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसे में आपको हेल्थ इश्यूज़ के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए, यानी हेल्थ इश्यूज़, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्या, पाचन संबंधी इश्यू, एसिडिटिक जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सूर्य बेसिकली आपके गले के स्थान में आए हैं, तो गले में जलन वगैरह होना, यहाँ पर अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाए तो एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाएं, इसको भी दिखाते हैं। जो हमारी ग्रसिका है, यानी कि जो हमारे जिससे हम खाना पीना खाते हैं, और जो वो हमारे गले की ग्रसिका जिसे कहते हैं, जिससे हम भोजन हमारे अंदर जाता है, तो वो जो नली है हमारी, उससे संबंधित यानी ग्रसिका से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उसमें एसिडिटी प्रॉब्लम होगा, पेट में, स्टोमक में, आमाशय में आपके जलन वगैरह होना, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो ये प्रभाव जो है ये देखने को मिल सकते हैं आपको। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए है। मीन लग्न राशि को एक बात तो हमेशा समझनी है कि इस समय में आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। आपको इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में आप ट्रांसफर्स वगैरह होने की संभावना पूर्ण रूप से दिखाई देती है। कुछ चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, परिवर्तन यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है, पराक्रम में वृद्धि होगी, इनिशिएशन आप कर पाएंगे, ऑब्स्टेकल थोड़े बहुत आएंगे जो कि दूर हो जाएंगे। तो मिश्रित परिणाम देने वाला ये गोचर जाएगा। आपके लग्न का स्वामी भी आपके थर्ड हाउस में है, तो ये संघर्ष को बढ़ा रहा है, भागदौड़ बढ़ा रहा है। आपको इनिशिएशन ले लेना चाहिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर आते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा ना आलसी टाइप का हो जाता है, कंफर्ट जोन जो है उसमें आ जाता है। मेंटल लेवल पर आप जरूर प्रयास करने की स्थिति में होंगे। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए जो सूर्य का गोचर था, कुछ इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में लेके आने वाला है फिलहाल। अब हम बात करेंगे उपायों के बारे में। ये उपाय जो हैं उसमें सबसे पहला उपाय आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। सूर्य बेसिकली किसके हैं? हमारे पिता के कारक हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के भी कारक पिता के समान जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको सम्मान करना है, यानी पिता का सम्मान कीजिए। प्रैक्टिकल रेमेडी ये है सबसे पहली। और घर के जो बड़े हैं उनका भी सम्मान करें। कुटुंब में देखिए, कुटुंब के स्थान में वृष राशि में जा रहे हैं सूर्य जो है वो वृषभ राशि में जा रहे हैं। वृषभ राशि मैंने बताया काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का है। तो कुटुंब में आपको सम्मान प्राप्ति हो, आप सबको सम्मान दें, वाद विवाद ना करें और सबको एक साथ लेकर चले। ईगो प्रॉब्लम्स जो हैं उसे आप इग्नोर कर दें और अपने घर के बड़ों का सम्मान करें। बस एक बात आपको याद रखनी है इस समय में, तो ये गोचर थोड़ा सा पॉजिटिव आपका जरूर जाएगा। इसके साथ में अगला उपाय है सूर्य मंत्र का जाप करना। बेसिकली सूर्य मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल अवश्य दीजिए, पूर्व दिशा में मुंह करके प्रतिदिन दीजिए। और अगर नहीं दे पाते प्रतिदिन तो हर रविवार को जरूर देना है। और आदित्य हृदय स्तोत्र इसका पाठ जरूर कीजिए, ये बहुत उत्तम उपाय है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से भी आपके कार्य बनने लगेंगे और आपके सूर्य हैं जो ये नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको थोड़ा बहुत देने लगेंगे। इसके साथ साथ आपके जो इस समय में आपको विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। गुरु के साथ में यहाँ पर गुरु सूर्य की युति होगी, तो ऐसे में विष्णु जी की आराधना कीजिए। पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी पाठ का आप जाप जरूर कीजिए और प्रतिदिन कीजिए, ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। तो ये 3 उपाय जो हैं ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। ये जो नेगेटिविटी है इस गोचर की उसमें ये कमी करने वाले हैं और आपको कुछ ना कुछ अच्छे परिणामों में आपके वृद्धि ही करेंगे। तो इस प्रकार से ये गोचर का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये ऑल ओवर सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में मैंने आज बात करी है। तो आप जो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, ज्ञानवर्धक लगा है, तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में भी दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी अपना नंबर दे रखा है, इस पीपीटी के नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं
शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।